साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वॉइस सैम्पलिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया है, जिस पर आज चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। साथियों, वॉइस सैंपल जो है, एंटी करप्शन के जो मुलजिम हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है कि वॉइस सैंपल दें या नहीं दें। बट एक ऐसा बाईपास एसीबी ने निकाल दिया है कि आपने वॉइस सैंपल अगर नहीं भी दिया तब भी वॉइस सैंपल की स्थिति को वो प्रूव करके आसानी से डिमांड को जो है वो प्रूव कर देंगे। अब आप चाहते क्या हो ये आप खुद सोच लो। साथियों, अगर ये वीडियो आपने पूरा नहीं देखा, जो कंटेंट बता रहा हूँ उसको नहीं समझा, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो बड़ी खामी है या एक मेजर पॉइंट जो एसीबी के हाथ में है, आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। साथियों, वॉइस सैंपल इंडिकेटिव है वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी का। साथियों, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत आपकी वॉइस को जो एलिज्ड वॉइस है उससे मिलाया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज मैच खा रही हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खा रही है, और इस पर ही होता है एनालिसिस, और ये डिटरमिन करते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से वो क्राइम जो है वो किया गया है। अगर वॉइस सैंपल एसीडी के पास में है तो इजीली उस वॉइस से एलिज्ड वॉइस को कंपेयर करके वो निष्कर्ष को ड्रॉ कर सकते हैं, पर कोई भी अक्यूज्ड आज के टाइम पर वॉइस सैंपल देना नहीं चाहता है। तो एसीबी ने एक टेक्निक जो है इजाद कर ली है, और ये एक समस्या आम दिनों में पूरी इंडिया में देखने को मिल रही है। साथियों, मेरा काम है आपको अलर्ट करना, अलर्ट मोड पे रखना, ताकि क्राइम किया या नहीं करा वो तो बात की स्थिति है, बट अपनी ही गलती से अपने खिलाफ एविडेंस देकर आ गए तो कोई आपको नहीं बचा पाएगा। साथियों, रिसेंटली मैंने देखा है कि एसीबी कर क्या रही है कि जो अक्यूज्ड है उसको बुलाती है इंटरोगेशन के बहाने, और उससे कहती कि भैया ये जो फाइल है ये इतनी मोटी हो चुकी है, ये जो है वॉइस सैंपल है और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, आपको हम जेल में डाल देंगे, आपका रिमांड होगा और आपकी बेल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी, आप करना क्या आप देख लो। तो अक्यूज के सामने दो ऑफर दिए जाते हैं कि या तो वो जेल चला जाए या फिर आराम से बैठ के जो है कॉफ़ी पिए और अपनी वॉइस का सैंपल दे। अक्यूज दोनों ही स्थितियों में घबराता है कि मैं अपनी वॉइस का सैंपल दूंगा तो मेरा नहीं दिया तो ये मेरे को जेल भेज देंगे और मेरा जो है हैरेसमेंट होगा कि मैं जो है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों ने क्या कर दिया कि थर्ड बाईपास निकाल लिया कि उसका डर निकाल के उसको एक ऐसी चीज़ बताओ कि आराम से हमारा काम भी हो जाए और वॉइस सैंपल में जो है नहीं लेना पड़े। उसका तरीका है कि ये अक्यूज को पुचकार कर उससे प्रेम पूर्वक ये लिखवा लेते हैं कि जो ये एलिज्ड वॉइस है ये मेरी है, ये मैंने कही है। जैसे ये बात कही जाएगी, ये बात लिखी जाएगी और हस्ताक्षर की जाएगी अक्यूज के द्वारा, इनका जो ये प्रोसीजर है वॉइस सैंपल लेना, इसको एफएसएल भेजना, रिपोर्ट प्राप्त करना, ये सब जो है खत्म हो गया इनके लिए। अब क्या हो गया कि जैसे ही अक्यूज से स्वीकार कर लिया, नाउ गेम इज ओवर। अब नुकसान क्या है इस चीज़ का ये भी आप समझ लो। सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये आप निकाल के जरूर पढ़ लेना। इट इज़ कॉल्ड द एडमिशंस। अगर आप किसी फैक्ट को एडमिट कर रहे हो तो अपोजिट पार्टी को रिक्वायरमेंट नहीं है उस फैक्ट को प्रूव करने की। उनका फैक्टम क्या है कि क्या एलिज्ड वॉइस अक्यूज्ड की है या नहीं है। अब उन्होंने कोई सैंपल जो है ड्रॉ नहीं करा, उन्होंने क्या करा कि आपका एडमिशन ले लिया थर्ड बाईपास करते हुए। इस बाईपास सर्जरी के जरिए जो आपका लिखा हुआ है या जो टाइप्ड वर्जन है जिसमें आपके सिग्नेचर हैं, इसको ये कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे साहब, इसलिए हमने वॉइस सैंपल लिया, और चूंकि ये एडमिट भी कर रहा है जिस कारण ऑफेंस जो है अपने आप में ही प्रूव हो गया। तो इतनी छोटी गलती और कितना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। तो साथियों, ये अपडेट इसलिए मैं लेकर आया कि ये समस्या जो है ऑल ओवर इंडिया में आ रही है। अब ऐसी समस्या आ जाए तो हमें करना क्या है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप कभी भी अकेले में एसीबी ऑफिस नहीं जाएं, अपने विधिक सलाहकार को साथ में लेकर जाएं। अगर आप लेकर नहीं जाएंगे तो आपके इनोसेंस का वो गलत फायदा उठा सकते हैं, आप पर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 2, किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन ना करें। नंबर 3, खाली कागजों पर बिल्कुल साइन ना करें। अपना कोई भी एडमिशन ना दें जो आपके खिलाफ पढ़ा जा सकता है।
अगर ऐसी कोई स्थिति निकल के आती है, स्टॉप कर जाएं, उनको ये बात कह दें कि मुझे मेरी वकील का एक्सेस दीजिए, चूंकि मुझसे आप इंटरोगेशन कर रहे हैं, मुझसे आप इंक्वायरीज कर रहे हैं, वहां पर मेरा एक लीगल राइट है 41D सीआरपीसी के अंदर। अगर ये प्रोटोकॉल लेकर चलोगे तो बच जाओगे, अदरवाइज एसीबी आपका फायदा उठाकर आपके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी कर कर आपको जो है वो हिट कर देगी। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसने आपको इंफॉर्मेटिव करा, इन लीगल पॉइंट्स को समझने का एक आसान जरिया जो है आपको बताया, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।